DRX5 News at 5। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के पुणे पहुंच गए। यहां वे छात्रों और युवाओं से जुड़े छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। पुलिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को 30 कड़ी शर्तों और पाबंदियों के साथ मंजूरी दी है। इससे पहले उन्होंने कोटा में 17 जून, देहरादून में 17 जुलाई और प्रयागराज में 8 अगस्त को ऐसा ही कार्यक्रम किया था। उन्होंने पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे उठाए थे। उनकी यात्रा से पहले कल रात COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल परिसर में विद्यार्थी परिषद और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मामले में परिषद के एक छात्र से मारपीट को लेकर 6 नामजद लोगों और करीब 50 से 60 NSUI और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं के साथ बातचीत है। बीजेपी एक साधारण बातचीत से क्यों डरती है? 100% पक्का। ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये एक इंटरैक्शन है यूथ से। तो सिंपल इंटरैक्शन से क्यों डरती है बीजेपी? ये तो उन्होंने उसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, ये गलत है। 30,000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड। 30,000 तो 30,000 का आंकड़ा क्या होगा? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज पूरे देश में छात्रों और नौजवानों में आक्रोश है। शुरुआत में ये हवा होती है, लेकिन धीरे धीरे तूफान बन जाती है और अब इस तूफान की आहट पुणे में सुनाई दे रही है। न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। पुणे में मीडिया से बातचीत में पवन खेड़ा ने महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन नीति बनाने के समय महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। भारत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आ रहा है? तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15-16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि देश में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया, 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी क्यों हो गई, और जब सरकार विदेश से 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात कर रही है तो E20 के लिए गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल किया कि मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और मुनाफे के लिए ही चीनी महंगी की जा रही है। इस पूरी नीति का बोझ आखिर आम जनता क्यों उठाए? दिल्ली, लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त तैयारी के पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला किया गया, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है।
गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस फैसले से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और सरकार को जनता की परेशानी पर जवाब देना चाहिए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।